अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी रसतान की पंचायत रसगढ़ में है और रसगढ़ से वर्तमान सरपंच हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि यहाँ पर एक काम चल रहा है पंचायत के अंडर का जो काम है। लोग बोलते हैं कि भाई सरपंच साहब काम नहीं कराते, लेकिन हम आपको ऐसे सरपंच से भी रूबरू करा रहे हैं जो कि अपनी देखरेख में काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार वहाँ से बैक घूम करके ये दिखाया जाए कि रास्ता जो ऑन रिकॉर्ड रास्ते हैं, उन पर भी काम चल रहा है और जो थोड़ा बहुत पर्सनल हो जाता है, उस पर भी काम चलने का प्रयास करा रहे हैं। सरपंच साहब काम करा रहे हैं। बातचीत करेंगे कि गाँव के और रास्तों के बारे में, शमशान को लेकर के बातचीत करेंगे, कब्रिस्तान को लेकर के बातचीत करेंगे, सामुदायिक शौचालय को लेकर के बातचीत करेंगे। सभी जो पंचायत के अंडर होने वाले काम है, सभी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। फिलहाल हम काम को लेकर के चर्चा करें। सरपंच साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी ग्राम पंचायत की बिल्कुल आवाज़ को बाहर तक पहुंचा रहे हो। सरपंच साहब, जो हमारे चैनल पर एक हमने एक प्रोग्राम चला रखा है कि भाई 5 साल का विकास, 5 साल की बात, हम 5 साल की बात आपसे करना चाह रहे हैं और बात करेंगे कि 5 साल के दौरान आपने कितना विकास किया। मैं चाहूँगा कि चलते चलते चर्चा कीजिए, क्योंकि रास्ता भी बहुत लंबा है। चलते चलते हम बातचीत करेंगे तो थोड़ा एनर्जी भी महसूस होगी। अच्छा सरपंच साहब, 5 साल के दौरान आपने कितना विकास किया, इस पर चर्चा होगी। और आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने जो है कार्य को लेकर के ग्रांट प्राप्त की, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर आपको ग्रांट की आवश्यकता है, आपने कितने काम सैंक्शन कराए हैं और कितनों पर जो है काम चल रहा है। काम बहुत ज़्यादा कराए हैं मैंने। बिल्कुल। और मेरे को इतनी तो वो नहीं है, ग्राम ग्राम विकास अधिकारी को पूरा पता है कितने करोड़ का काम करवा दिया है। कितना करोड़ का, करोड़ में बात जा सकती हाँ, है। लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत से ज़्यादा काम करवाया, विकास करवाया यहाँ। सबसे ज्यादा पंचायत से आपने हाँ, काम कराने का यहाँ हाँ, पर कोशिश की है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ, मैं हर पंचायत में लगभग मैं सभी पंचायत मैंने राजस्थान की कवर कर ली, लगभग अलवर जिले की और भरतपुर जिले की। तो मुझे नहीं लगता कि आपके से जो है आपने जिस तरीके से काम किया और कोई पंचायत में होगा, क्योंकि आपने हर एक रास्ते को ध्यान में रखते हुए काम कराए हैं। शमशान को लेकर के आपने कितना मेहनत की है सर, शमशान घाट को लेकर के? शमशान को लेके जब मैं सरपंच नहीं था, पहले सरपंच बनने से पहले बिल्कुल शमशान घाट, कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसे पड़े थे, बिल्कुल निरस्त में मेरी ग्राम पंचायत में। बिल्कुल। हर हर कब्रिस्तान में चार दीवारी करवा दी, बाउंड्री। हर कब्रिस्तान में चार दीवारी करवा दी और हर शमशान घाट में चार दीवारी करवा के छतरी बना दिया मैंने। बिल्कुल। और एकदम टीन सेट लगा दिया। हाँ, टीन सेट लगा दिया। बिल्कुल। और हर शमशान घाट को अच्छा बना दिया। बिल्कुल। बाकी नरेगा काम, लेके नरेगा काम मैंने इतना करवाया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल। जो बिल्कुल 50 साल से रोड नहीं निकला पहाड़ के लिए, सीधा इधर खेतों के लिए, क्योंकि आधा सा गांव हमारा इधर खेतों में बसता है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक रास्ता नहीं था, वो रास्ते ही मैंने नरेगा से बनवा सरपंच दिए। साहब, रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन इतना बता दीजिए कि जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं, ये रास्ता आपसे पहले कच्चा था? ये रास्ता पहले कच्चा था, ये मेन रोड से राजेश के घर जा रहा है। बिल्कुल। अभी इसकी मांग करी थी, यही रह गया मेरे पास गांव में, नहीं कोई रास्ता ऐसा रहा ही नहीं जो बना। आपके कार्यकाल के दौरान लगभग आपने सभी काम करा दिए हैं, लेकिन ये रास्ता आपसे रह गया था और इसको भी बीते काल के दौरान आप कर रहे हैं। हाँ, और अगर बात की जाए आपके कोई ऐसी मेहनत आपने की हो कि भाई इसके लिए मुझे ग्रांट नहीं मिली, गांव के लोग उससे खफा हों? ऐसी कोई बात नहीं है। जी। मुझे हर जगह से मेहनत मिली और हर जगह से मैंने जब से मुझे गांव ने मुझे सरपंच बनाने की कोशिश की, जब से ही मैंने ठान लिया कि मैंने विकास के सिवा और कुछ नहीं करना है। कितनी पंचायतें लगती है आपके गाँव में? पंचायत 4 गांव लगते हैं मेरी 4 गाँव पंचायत में। बिल्कुल। एक रसगढ़ गांव, सेकमबास, मोहनपुर करमला और अलावलपुर। अलावलपुर। तो हर गांव में मैंने इतना विकास करवा दिया कि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा विकास करवा दिया। सरपंच साहब, अब फिलहाल पहले जुबैर जी थे और फिलहाल अब सुकवंत जी हैं, विधानसभा में विधायक हैं। तो क्या आपकी बार आपकी पंचायत का कुछ विकास हो पाएगा? पहले साफिया जी थी, साफिया जी ने फुल बजट दिया मेरे को। जी। जुबैर जी थे, जुबैर जी ने दिया। प्रधान नसरू खान थे, उसने बजट दिया मेरे को फुल। लेकिन अभी सुखवंत है, और कितना? सुकवंत जी के इतनी आस है मेरी कि वो तो बहुत ज्यादा ही बजट देगा मेरे को भाई और वाह। बहुत ज्यादा काम करवाएगा वो। क्योंकि सरपंच का काम क्या होता है, हाँ। कोई भी विधायक को सबसे अटैच रहने हाँ। का काम होता है। अभी सरपंच साहब के अपने पर्सनल विधायक भी हो चुके हैं, तो भाई साहब आपके लिए एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको गांव में कोई विकास का कार्य रुका हुआ है तो सरपंच साहब को फिर से मौका दीजिए। जी सरपंच साहब। ऐसा तो कोई गांव है नहीं, एक सामुदायिक भवन है, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम है, वो बिल्कुल। मैं अब विधायक जी को बोलूंगा। बिल्कुल। और एक मेरा पर्सनल काम है, जो मेरी ग्राम पंचायत में 1000 बीघा एकड़ जमीन पड़ी हुई है, बिल्कुल। वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। वो बिल्कुल। चारागाह एवं ऐसे
दूसरी साहब, जमीन है, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र आए तो मेरी जनता को रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ रोजगार से बिल्कुल मेरी जनता बहुत कम रोजगार है। यहाँ कमाने के लिए बाहर जाते हैं, 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ से कमाने के लिए। सरपंच साहब, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि रोजगार यहीं मिल जाए और औद्योगिक यहीं अपने क्षेत्र आ बच्चों जाए, का पालन हाँ पोषण यहीं कर सके, पालन बिल्कुल। पोषण हो आपकी जाए। डिमांड है कि 1000 एकड़ के लगभग हाँ। आपके पास यहाँ पर जमीन है जो कि पंचायत राज की है। हाँ। अगर यहाँ पर कोई औद्योगिक प्लांट वगैरह, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी अगर यहाँ पर स्थापित होती है तो सरपंच साहब का कहना है कि हमारे युवा नौजवान को, लगभग 4 गांव हैं, तो 4 गांव में अगर 4000 में युवा नौजवान हैं तो वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई औद्योगिक संस्था यहाँ पर आती है तो सरपंच साहब का कहना है कि उन बच्चों को यहीं पर रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ऐसी इनकी एक डिमांड है। सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस डिमांड पर थोड़ा गौर किया जाए और यहाँ पर जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको सैंक्शन किया जाए। धन्यवाद। और सरपंच साहब, ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जब 1000 एकड़ ज़मीन है तो आपने कोई खेल ग्राउंड वगैरह का कोई एस्टीमेट यहाँ पर लगाया? वो जमीन के लिए कोई ऐसा कुछ रास्ता नहीं है, वहाँ से 3 किलोमीटर है, तो अभी तक कोई ऐसा खेल के लिए कुछ ऐसा समाधान नहीं किया। बाकी जो ज़रूरत की काम थे वो आपने लगभग पूरे करा दिए। हाँ, जो जरूरत के काम थे वो लगभग सारे ही पूरे करवा दिए। जो अच्छा भी है। सरपंच साहब, हम एक बात आपसे एक बात करना चाहते थे, क्योंकि एक जनता जो होती है वो अधिकतर क्या है कि सरपंच से बात नहीं कर पाती खुल करके, तो हमको वो लोग चुनते हैं। हम पत्रकार होने के नाते हम आपसे सवालात करते हैं। बात की जाए, हमें पता है कि विकास चाहे जितना करा लीजिए वो भी कम है, क्योंकि 5 साल का वक्त मिलता है, उसमें आधा सा वक्त तो आपका जो है कोरोना काल में चला गया, आधा सा वक्त आपका जो है आचार संहिता वगैरह से बेकार हो गया, लेकिन फिर भी आपने काम कराए हैं, वो काबिल तारीफ है। आपकी मेहनत को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी मेहनत करने के बावजूद आपने काम कराए हैं। अंत में आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, चारों गांव के पंचायत के लोग लाइव आपको सुन रहे हैं, और भी पंचायत के गांव के लोग आपको सुन रहे हैं। क्या अपील आप करना चाहते हैं लोगों से? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरा विकास देख के, जी। अगर मैंने जो विकास करवाया, जो काम करवाया, वो देख के अगर दोबारा मुझे जनता चाहेगी जी। तो मैं लड़ूंगा, जनता नहीं चाहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। वरना अगर आपके विकास को देखें और आपके काम को देखें तो लगता है कि आपको निर्विरोध सरपंची दी जानी चाहिए, अगर काम की बात की जाए तो। काम तो लगभग मैंने ऐसा ही करवा दिया है, इतना ही काम करवा दिया है बिल्कुल। कि सामने वाला जो आगे सरपंच आएगा भविष्य में 5 साल के लिए, उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, कहीं उसको ईंट लगाने की जगह नहीं मिली, आपने कहीं इतना जगह काम नहीं करा छोड़ी, दिया। इतना काम करवा दिया अच्छा मैंने। सरपंच साहब, कोई ऐसी आपके अंदर कोई ऐसी मन में एक भड़ास सी होगी कि भाई अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो सबसे पहली कलम मैं वहां चलाऊंगा, कोई ऐसा काम बचा हुआ है? कोई भी XYZ? अगर दोबारा मुझे मौका मिलता है तो सबसे सामुदायिक भवन है एक तो, जी। और जो कब्रिस्तान बचे हुए हैं बिल्कुल। मैं उनकी 4 दीवारी करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल। और ऐसे छोटे मोटे काम बचे हैं मैं उनसे आप हाँ, उनको भी कराना चाहते उनको हैं। मैं करवाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं और ये आपको मौका देंगे दोबारा से। अब 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है सरपंच साहब, और आपने आपके 5 साल के बारे में बताया कि आपने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि रास्तों को लेकर के, रास्तों का जो जंजाल यहाँ पर बेकार हो रखा था वो आपने जो है, आप लाइव देख भी सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, अभी यहाँ पर इसकी लोकिंग भी होगी। ये देखना ये होगा कि क्या इस काम को देख करके गाँव के लोग, पंचायत के लोग सरपंच को फिर से मौका देंगे। अगर इनको फिर से मौका मिलता है, क्या इसी तरीके से रूटीन बना करके ये फिर से विकास कराने की कोशिश करेंगे? ये वक्त करता रहा। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। धन्यवाद।